guys, welcome to our channel Quality Study. I am your mentor राजा उपाध्याय, BSc मैथमेटिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में, ठीक है ना। स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी एग्जाम में हमें कितना तेजी से या कुछ सेकेंड में हम किसी भी नंबर का स्क्वायर बता सकते हैं, ठीक है ना। हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। जैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर हमको निकालना होगा, अभी फिलहाल हम 2 डिजिट में देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 25 का स्क्वायर निकालना होगा, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है। अब हमें मान लीजिए 24 का स्क्वायर निकालना होगा, कितना होता है? 576 होता है, ठीक है ना। मैं आपसे एक और बात बताना चाहूँगा कि आप लोग कोशिश करें कि 1 से 20 तक, ठीक है, 1 से 20 तक का आप क्या कर लें? वर्ग याद कर लें, ताकि एग्जाम में चीज़ें आपके लिए और आसान होगी। मैं बताना चाहूँगा क्यों, क्योंकि अगर आप इतना याद रखे रहेंगे 20 तक या 30 तक भी याद रखे रहेंगे तो आपके लिए एग्जाम थोड़ा सा और बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ट्रिक का हम लोग जब यूज करेंगे तो किसी भी नंबर का हम ट्रिक के मेथड से कैसे स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देखिए जब किसी भी नंबर के अंत में क्या दिया हो? 5 दिया हो। जैसे मान लीजिए मेरा क्या है? 35 है। किसी भी नंबर के अंत में क्या दिया हो? 5 दिया हो, तब कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो जब अंत में 5 दिया होगा तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिख दें। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 हमने लिख दिया, ठीक है। नंबर आगे क्या है? 3 है। 3 के नेक्स्ट नंबर जो होता है, जैसे 3 के आगे क्या होता है? 4 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 3 जा 12, ठीक है। यानी हमारा 35 का जो वर्ग होगा, स्क्वायर होगा, 1225 होगा, ठीक है। समझाने के लिए टाइम लग रहा होगा, थोड़ा सा आप देखें। जैसे आप बताइए 45 का आप लोग क्या करेंगे? 45 का 5 का वर्ग कर दें, कितना हो गया? 25। 4 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 5 4 5 जा 20। यानी कुछ सेकेंड में हम क्या कर सकते हैं? वर्ग निकाल सकते हैं। कब? जब अंत में हमें क्या मिला हो? 5 मिला हो, ठीक है ना। किसी भी नंबर के अंत में अगर 5 होगा तो हमें वर्ग निकालना होगा। तो 5 तो एक कॉमन चीजें हो गई कि 5 के लिए हम क्या लिखेंगे? हमेशा 5 के लिए 25 लिखेंगे, और जो भी नंबर उसके लेफ्ट साइड में दिया होगा नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे अगर कोई कहता है कि सर 3 डिजिट में हमारा मान लीजिए क्या करते हैं? हम 105 करते हैं। क्या करते हैं? 105 करते हैं। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। 10 है, 10 का नेक्स्ट नंबर 11 10 जा कितना होता है? 110 होता है। बस हो गया, ठीक है ना। तो जब भी किसी भी नंबर के अंत में क्या दिया हो, अगर 5 दिया हो तो हम इसी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? हमेशा 25 एक तरह से मान लो कॉमन रहेगा। जो नंबर दिया होगा नेक्स्ट नंबर से हमेशा क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर से हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ये 5 के लिए नियम होगा, ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं कि जब 5 ना हो तब कैसे करेंगे, ठीक है ना। देखिए जब अंत में अब मेरा क्या हो? 5 ना दिया हो, ठीक है ना, उसके लिए हम ट्रिक करेंगे। जैसे अब देखिए कैसे करते हैं। अब कोई भी नंबर हमने ले लिया, पहले 2 डिजिट में ले लेते हैं। जैसे हमने ले रखा है 98 का स्क्वायर क्या होगा? थोड़ा सा आप लोग समझेंगे। अगर मान लीजिए आप लोग अगर स्क्वायर करते हैं, अगर जब नहीं आता है तब जब हम लोग बाई मेथड करते हैं, बाई मेथड से कैसे करते हैं? 98 इंटू करते हैं 98, फिर 8 का टेबल 8 टाइम्स, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 9 जा 72, और कैरी 6 जो हुआ 78, फिर 9 8 जा 72, कैरी 7, 9 9 जा 81 7 88। अब ऐड करते हैं, ये हो गया 4, 10 का 0, 15 16, 8 ये 9 हो गया, ठीक है। अब इसका स्क्वायर जब हम लिखते हैं क्या लिखते हैं? 9604। बट जब हम लोग बाय मेथड को छोड़कर बाय ट्रिक्स अगर जाएंगे तो ट्रिक से देखिए कैसे करेंगे और कितना जल्द करने की हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है ना। कुछ सेकेंड में करेंगे इसको। जैसे मैंने आप लोग से पहले ही कहा था कि आप लोग प्रयास करेंगे कम से कम 1 to 30 या 1 to 20 तक का आपको स्क्वायर याद हो, ठीक है ना। अगर इतना हम याद करते हैं चीजें हमारे लिए और आसान होंगी। जैसे देखिए नंबर है मेरा 98, और 98 का हमें क्या करना है? स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं
कि 8 का स्क्वायर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 8 का स्क्वायर हमें याद रहेगा, मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 64 होता है। ठीक है, फिर 8 के लेफ्ट साइड 9 बचा, 9 का भी आप स्क्वायर कर लीजिए। 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो 9 8 दिया है इनके बीच मल्टीप्लाई करते हैं और जो पावर 2 लगा इनमें इंटू कर देते हैं। 9 8 जा कितना होता है? 72 और इंटू 2 करें कितना हो जाएगा? 9 8 जा 72, 144 होगा। ठीक है, पहले नंबर को क्या करते हैं? लेफ्ट कर देते हैं, यानी 4 4 1। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, 4 10 6 ये 9। ठीक है, यानी जब हमें ट्रिक के मेथड से करना होगा, जब 98 का हम क्या लिखेंगे? स्क्वायर लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? 9604। ठीक है, ये समझाने के लिए इतना टाइम टेकन लगा होगा। अब आप भी चेक कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल मैं देता हूं, देखिए कितना जल्द हम लोग करेंगे। ठीक है ना, जब आप बाय ट्रिक के मेथड जाएंगे तो कितना जल्द आप करेंगे, बाय मेथड जाएंगे तब आप कैसे करेंगे। ठीक है ना, देखिए नंबर है हमारा, मान लीजिए हमारा नंबर है 77 है। ठीक है, आप लोग भी चेक कर सकते हैं बाय ट्रिक से कि देखिए 77 का कितना आता है। ठीक है ना, अब मेरा नंबर जो है क्या है, वो 77 है। हमें 77 का स्क्वायर बताना है। किसका बताना है? 77 का। देखिए अब हमें कैलकुलेट करना है, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, 7 7 जा 49 और 2 कितना? 49 2 जा 98। फर्स्ट नंबर डिजिट छोड़ देते हैं, 9295। बस ये बाय ट्रिक के मेथड से करेंगे तो 77 का हमारा स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5929 होगा। ठीक है ना, वैसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे हमने नंबर ले रखा, क्या है हमारा नंबर? हो गया मान लीजिए 54। क्या हो गया? 54 का स्क्वायर हमें करना है, तो 54 का स्क्वायर करें, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 5 का स्क्वायर 25, 5 4 जा 20, 22 जा 40। फर्स्ट नंबर लेफ्ट कर देते हैं, 6192, यानी 54 का हमारा स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2916। ठीक है, अच्छा अब जब हम ये पढ़ लेते हैं तो थोड़ा सा ध्यान और देना है कि अगर कोई कहता है सर 3 डिजिट में दिया हुआ तब कैसे करेंगे, तो हमने क्या कहा आपसे कि अगर 3 डिजिट में भी दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम 3 डिजिट को भी करेंगे। कैसे करेंगे? थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है ना, जैसे हमारे सामने कोई नंबर आ गया, हमारे सामने कोई नंबर क्या है, हमने नंबर ले रखा है, चलिए 112 ले लिया। ठीक है, इनका हमें स्क्वायर करना है। ठीक, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, तो केवल 4 नहीं लिखते हैं, 04 उसके लिए लिखते हैं। ठीक है, 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, 121। 11 2 जा कितना हो जाएगा? 22 और 22 2 जा कितना हो जाएगा? 44 होगा। कितना होगा? 44। 11 2 जा 22, 22 2 जा 44 होता है। पहले नंबर को लेफ्ट कर दीजिए, 44 ऐड कर लीजिए, 4 4 5 2 1। मीन्स अगर 112 का स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 112 का स्क्वायर कितना होगा? देखिए 1 2 5 4 4, ये आपका स्क्वायर होगा। अगर 3 डिजिट में भी दिया है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम वही फॉलो करते हैं जो पहले 2 डिजिट में फॉलो किया कि जब 5 अंत में दिया तो पहले नंबर का स्क्वायर करेंगे, फिर दूसरे का स्क्वायर करेंगे, फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, जो पावर लगा उसमें मल्टीप्लाई, इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमें क्या करना है कि जब अंत में 5 दिया हो तो उसमें भी अगर 3 डिजिट में हमको पूछ रहा है तो हम उसको भी कैसे कर लेंगे। ठीक है ना, देखिए उस पर भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अंत में हमें क्या मिल रखा हो? अंत में दे रखा हो कि चलिए हमने कर लिया 115, 115 का स्क्वायर, तो भाई 5 दे रखा है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। 11 दिया है, 11 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 11 का नेक्स्ट होता है 12, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 2 जा 22 कैरी 2, 11 2 कितना होता है? 13। कितनी आसानी से हम लोग करेंगे। ठीक है ना, तो जब हम स्क्वायर निकालेंगे किसी भी नंबर का तो हमें बस 2 ही चीजें देखनी है कि एक किसी भी नंबर के अंत में क्या दे रखा है, 5 दे रखा है कि कोई और नंबर दे रखा है। 5 दे रखा होगा तो बहुत आसान से करेंगे। कॉमन तो हमेशा फिक्स कि 25 तो पहले लिख जाओ, भूल कर भी मतलब कुछ भी करना हो तो 25 भूल कर ही लिखना,
बिल्कुल 25 वहां पर होगा। एकदम दिमाग में इसको रखना हमें, ठीक है। हमेशा जो अब नंबर 5 के बाद बस नेक्स्ट नंबर से हमेशा हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। अच्छा, कुछ नियम होता है कि थोड़ा सा हमको ध्यान देंगे, ठीक है ना। नियम क्या होता है उसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए इस पे भी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे कि उसको कैसे हमने नियम क्यों लिखा है, चाहे आप समझेंगे वो क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको, ठीक है ना। देखिए पहली चीज, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि सर अगर हमने लिख दिया 24 का वर्ग करने पर इकाई अंक क्या होगा, वर्ग करने पर इकाई अंक क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन तो सबको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा होगा तो इकाई अंक क्या होता है। जैसे फिलहाल इसमें इकाई अंक क्या है, अब हमने भी पढ़ा था कि 24 का जब स्क्वायर करते हैं कितना होता है, 576 होता है। मीन्स ये इकाई अंक हमारा होता है, यानी ये आंसर जब आप बताएंगे तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। क्या लगेगा, जैसे हमने 24 कह दिया कि 24 का वर्ग करने पर इकाई अंक क्या होगा, यानी यूनिट डिजिट पूछ रहा है कि यूनिट डिजिट क्या होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा लाइक करिए कि हमें क्या बताना है, इकाई अंक बताना है, वर्ग नहीं बताना है। 24 का वर्ग करने पर इकाई अंक क्या होगा, यानी 24 का वर्ग करने पर 24 का वर्ग करने पर इकाई अंक क्या होगा, ठीक है ना। अब मेरा क्वेश्चन ये है 526 का वर्ग करने पर इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। क्या आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं क्या होगा। बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। मैं यहां पर आप लोग बता दे रहा हूं कि फिलहाल इकाई अंक जो इसका होगा वह 6 होगा, और कैसे होगा अब मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है ना। मैंने 2 एग्जांपल आप लोग पहले दिखा दिया, अब आप लोग ताकि चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। मैं दिखा दे रहा आप लोगों को कि आप भी नंबर बड़ा हो छोटा हो कितना हो बड़ा दे रखा हो, इकाई अंक पूछेगा तो हम बिल्कुल 1 से 2 सेकेंड के अंदर दे सकते हैं आंसर। 1 सेकेंड 2 सेकेंड बहुत होता है इसमें, ठीक है ना। जैसे देखिए ध्यान क्या देना है, किसी भी नंबर के अंत में अगर 9 और 1 दे रखा हो, किसी भी नंबर के अगर अंत में क्या दे रखा हो, वो 1 और 9 दे रखा हो, तो जब इनका हम वर्ग करेंगे तो जो इकाई अंक आएगा, ठीक है, किसी भी नंबर के अंत में क्या दे रखा हो, किसी भी नंबर के अंत में अगर 1 या 9 दे रखा हो, तो जब इनका हम वर्ग करेंगे तो इनका इकाई अंक क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ये हमें बस याद रखना है, थोड़ा सा इसको याद रख लेंगे तो देखिए जैसे हम बता रहे थे, आप बिल्कुल देखकर बता सकते हैं कि इकाई अंक क्या होगा। जैसे किसी भी नंबर के अंत में अगर 28 दे रखा हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा। आप देखिए किसी भी नंबर के अंत में अगर 28 दे रखा है तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 4 होगा। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, उसके अंत में आप क्या रखिए, 2 रखिए, 8 रखिए, जब आप इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, हमेशा 4 ही आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। किसी भी नंबर के अंत में अगर 37 होगा तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, तो इसका इकाई अंक आएगा हमेशा 9 ही आएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखेंगे फिर, जैसे अब किसी भी नंबर के अगर अंत में 4 दिया हो या 6 दिया हो तो इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। और मेरा क्वेश्चन यही था कि 576 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक जब मुझे केवल बताना है तो स्क्वायर नहीं, केवल क्या बताना है, स्क्वायर तो करना ही करना है, यानी 576 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, लास्ट में देखिए क्या है, 6। इकाई अंक क्या आएगा मेरा, 6 आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर अभी, ठीक है ना। अब देखिए अंत में अगर कभी भी 0 दिया होगा तो इकाई अंक कन्फर्म 0, 5 दिया होगा तो इकाई अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। ये सारी बातें क्लियर हैं। अब आपसे कोई कितना हो बड़ा नंबर पूछे तो आप बिल्कुल देखकर कुछ सेकंड में आंसर देंगे। क्या करेंगे,
बिल्कुल आप थोड़ा सा ऑप्शन देखेंगे, जैसे मैं एक ऑप्शन टाइप का भी क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं, ठीक है ना। जैसे देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि 28 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक क्या होगा, मैं 4 ऑप्शन देता हूं, ठीक है। 4 ऑप्शन मेरा क्या है, 28 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक क्या होगा, तो लिखा गया है, मान लीजिए आ गया 4, ठीक है, 6, 4 5 6, मान लीजिए आ गया 7 8 2। अब मान लीजिए क्या हो गया, केवल हमें ऑप्शन देख कर बताना है। क्या देख कर बताना है कि ऑप्शन हमें देख कर बताना होगा तो हम कैसे बताएंगे, ठीक है ना। एक ऑप्शन में ले रखा है, चलिए 9 8 5। फोर्थ ऑप्शन मेरा क्या हो गया, जैसे अब 28 का स्क्वायर क्या था आप लोग मालूम है ना, ये हो जाएगा 64, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और ये कितना होगा 16 2 जा 32, ऐड करिए 4 8 7, यानी जो मेरा चौथा ऑप्शन हमने सही ले रखा है 7 8 4। लेकिन अब हमें करना क्या है कि बस इकाई अंक बताना है, मेरे को क्या बताना है, बस इकाई अंक बताना है। वर्ग करना हो या ना करना हो कोई बात नहीं है, हमने यहाँ आपको फिर दिखाया कैसे वर्ग करते हैं, लेकिन हमें बताना क्या है, बस इकाई अंक। और इकाई अंक जब बताना होगा तो इकाई अंक कैसे बताएंगे, हम इनको केयर करेंगे। सर अंत में हमारा क्या दिया है 8 दिया है, तो इकाई अंक किसी ऑप्शन में देखिए 4 है, सर इस ऑप्शन में 4 है, और ये आपका आंसर सही होगा। क्योंकि हम लोग नीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि 4 ऑप्शन देगा चारों गलत कर देगा, समझ लो, मतलब आप लोगों को मेरी बातों जो होंगी समझ में आ रही होंगी। नीट का पेपर जो होता है 4 ऑप्शन दे देगा, चारों से गलत हो चारों सही हो, लेकिन हम कोई भी अगर एग्जाम में बैठेंगे तो अगर 28 का स्क्वायर पूछ रहा होगा तो भाई साहब आप कंफर्म मान लीजिएगा लोग कि एक ऑप्शन सही होगा, और ऐसे ऑप्शन दिया होगा 6 देखा हमने कैंसिल किया, 2 देखा हमने कैंसिल किया, 5 देखा कैंसिल किया, 4 है, बस ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। इसमें कहीं से कोई डाउट आप लोग को नहीं होना चाहिए। जैसे फिर आपसे कोई पूछ दे कि सर बहुत बड़ा नंबर ले रखा है, सर इसका इकाई अंक क्या होगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, तो सर हमारे सामने ऑप्शन क्या है 1 और 9 का किसी भी नंबर के अंत में अगर 1 और 9 दिया है तो इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इसका इकाई अंक 1 होगा। इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक 1 होगा, ठीक है। अब एक चीज और थोड़ा सा मैं आप लोग बता दूं दिमाग पर रखने के लिए, कि अगर हम किसी नंबर को पूछता है कि स्क्वायर है कि नहीं है, किस नंबर का स्क्वायर है, चाहे कुछ भी पूछता है, ये आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। थोड़ा सा एक और जो नियम है, और ये आज के लेक्चर का मेरा लास्ट पॉइंट होगा, ठीक है ना। फिर हम आगे मिलेंगे, स्क्वायर रूट जब आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो उसको भी बाय ट्रिक से बताएंगे, बाय ट्रिक से उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोग केवल आज स्क्वायर के बारे में पढ़े, किसी भी नंबर का स्क्वायर करना होगा तो कैसे करते हैं। और स्क्वायर आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपसे बहुत बड़ी नहीं पूछी जाती हैं, जहां तक आप देखोगे 100 के अंदर ये स्क्वायर पूछी जाते हैं। किस नंबर का आप स्क्वायर पूछें बताएं। अगर बहुत बड़ी नंबर जब पूछी जाती हैं तो उनका बस इकाई अंक पूछा जाता है, क्योंकि एग्जामिनर भी देखते हैं सबके क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो मैक्सिमम 30 सेकेंड, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट 3 मिनट नहीं दी जाती एग्जाम के लिए, 30 सेकेंड से 60 सेकेंड के बीच में आपको क्वेश्चन करना होता है। तो एग्जामिनर उसी बीच का क्वेश्चन देता है कि लड़का देखकर उसको तुरंत आंसर बता दे, ठीक है ना। जैसे देखिए लास्ट हमने पॉइंट बताया, देखिए अगर किसी भी नंबर के अंत में 2 लगा हो, 3 लगा हो, 7 लगा हो, 8 लगा हो, अगर लगा होगा तो समझ जाना है किसी भी नंबर के स्क्वायर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। जैसे हम कोई ऑप्शन ऐसे 4 ले लेते हैं, जैसे देखिए हमें कोई भी 4 ऑप्शन लेते हैं, अगर हमने ऐसे लिख दिया कि 11 का कितना होता है 121, अब ये हमने लिख दिया। अगर ऐसे में लिखा तो जैसे ही हमने देखा क्या कि ये 122, ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता है, गलत। ये भी किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता, ये भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता, ये भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता है। ये किसका, बस ये स्क्वायर। और ये देखना क्या है कि जैसे हमने आपसे पूछा क्या कि सर 12 का यानी 12 का वर्ग कितना होगा, 12 का वर्ग कितना होगा, 12 का वर्ग कितना होगा। अब मान लीजिए हमारा ट्रिक वहां पे काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये मेरे को याद है
कि सर जिसके अंत में 2 3 7 8 दिया गया हमारा वर्ग नहीं हो सकता है। 4 ऑप्शन हम लेते हैं, ठीक है ना। 4 ऑप्शन में हमने पहला ऑप्शन लिया 322, एक ऑप्शन मेरा हो गया 144, थर्ड ऑप्शन मेरा हो गया 287 और फोर्थ ऑप्शन हो गया 148। तो अब आपको 12 का जो स्क्वायर है अगर नहीं भी याद होगा, अगर इतना हमें याद होगा तो हम बता सकते हैं कि यह किसी भी नंबर का वर्ग नहीं हो सकता है, ये भी किसी भी नंबर का वर्ग नहीं हो सकता है, ये भी किसी नंबर का वर्ग नहीं हो सकता। ऑप्शन में क्या बचा है 144 और यही अब 12 का क्या होगा वर्ग होगा, ठीक है ना। आशा करता हूं कि मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो ऐसे ही ट्रिक देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ठीक है। जितना शेयर करेंगे उतना ही मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं फिर ऐसे ही ट्रिक बना कर आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।